ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। बेटा, आप लोग को पता है कि हम लोग ज़रा मैप्स की कुछ क्लासेस डिस्कशन कर रहे थे रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट मैप्स इन ज्योग्राफी। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक तीन इम्पोर्टेंट चीज़ों के मैप्स डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान के प्रोविंसेस और इसी तरीके से नेबरिंग कंट्रीज उसके मैप्स देखे थे अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। जो हमारी बिल्कुल रीसेंट क्लास हुई है उसके अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं उनके हमने मैप्स देखे थे और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अच्छा, जो हमारी आज की क्लास है इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट रिवर्स प्लस हम लोग पाकिस्तान के कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को ज़रा स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और हमें सिटीज, नेबरिंग कंट्रीज, प्रोविंसेस, रिवर्स, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास को भी इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा कंसाइज रखें। तो सबसे पहले हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं गो थ्रू करने की चीज़ों को देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम जरा पाकिस्तान के कुछ रिवर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना दो कैटेगरीज हैं रिवर्स ऑफ पाकिस्तान में। हमारे पास कुछ रिवर्स हैं, रिवर्स इन बलूचिस्तान, और दूसरा हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर सिस्टम। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडस रिवर सिस्टम है ये पाकिस्तान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। अच्छा, अब सबसे पहले हम जरा इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम खुद कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप इंडस रिवर सिस्टम को देखोगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडस रिवर सिस्टम। एक पार्ट इसका कहलाता है वेस्टर्न रिवर्स, या जिसको हम वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास कहलाता है ईस्टर्न रिवर्स, या जिसको हम ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं। अच्छा, अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडस रिवर सिस्टम में आपने बताया कि दो इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। इन दोनों में फर्क क्या है? तो आप जरा फर्क समझ लीजिएगा कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये पाकिस्तान में एंटर होते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से आते हैं वेस्टर्न रिवर्स और फिर ये इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेते हैं। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इंडस रिवर सिस्टम में, ये इंडिया से आते हैं। सही है, और फिर ये पाकिस्तान का जो एक पूरा इंडस रिवर का सिस्टम है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस रिवर सिस्टम के, जो पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है, उसके जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं और ईस्टर्न रिवर्स इंडिया से आते हैं। अभी हम थोड़ी देर में इसके मैप्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा मैप्स का ही है। सर, अफगानिस्तान से कौन कौन से रिवर्स आते हैं जरा उनके नाम बता दें, तो हम जरा उनके नेम्स को डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान से कौन कौन से रिवर्स आते हैं? अफगानिस्तान से हमारे पास आता है रिवर काबुल, रिवर कुर्रम, रिवर गोमल। मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स लिखवाए हैं, वैसे रिवर टोची भी आता है। ठीक है, मल्टीपल और एक दो छोटे रिवर्स हैं जो कि आते हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स बता दिए जो अफगानिस्तान से एंटर होते हैं। रिवर काबुल, रिवर कुर्रम, रिवर गोमल। ठीक है,
अच्छा सर, इंडिया से कौन से रिवर्स आते हैं? इंडिया से हमारे पास रिवर्स आते हैं, रिवर इंडस इटसेल्फ, रिवर झेलम, रिवर चेनाब, रिवर रावी एंड रिवर सतलज। तो ये जो 5 रिवर्स हैं ये इंडिया से एंटर हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिनको हम ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं। रिवर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। अच्छा, अक्सर क्योंकि आपको पता है कि ये सीक्वेंस में है रिवर्स और हमें इसकी लेबलिंग अच्छे तरीके से याद करनी होती है, तो ये जो हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स हैं इसके लिए हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं ताकि हम लोग इन रिवर्स को मेमोराइज अच्छे तरीके से कर सकें, खास तौर पे इनकी सीक्वेंस को। तो आप लोगों को पता है एक कॉमन सा फ्रेज है जो हम लोग यूज करते हैं। हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं ईस्टर्न रिवर्स के लिए, आई जस्ट आई जस्ट कांट रीड स्लो। सही, ये हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, आई जस्ट कांट रीड स्लो, ताकि हमें ये जो इंडस रिवर सिस्टम के ईस्टर्न रिवर्स हैं इसकी हमें एक सीक्वेंस याद हो जाए। तो आई फॉर इंडस, जस्ट में जो जे आ रहा है इट्स फॉर झेलम, सी चेनाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर रीड में आर जो है वो रावी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लो का एस जो है वो सतलज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग इसको ऑर्डर में याद कर सकते हो, आई जस्ट कांट रीड स्लो, इंडस झेलम चेनाब रावी सतलज। ओके। अच्छा सर, ये तो हमारे हो गए इंडस रिवर सिस्टम। अब आ जाओ जरा बलूचिस्तान के रिवर्स, जो अक्सर एग्जाम्स में तुमसे पूछे जाते हैं। वैसे मैं आपको ये बात यहाँ पे एक बता दूं कि इंडस रिवर सिस्टम को ज़्यादा एग्जामिन किया जाता है एज कम्पेयर टू द रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान, लेकिन फिर भी हमें बलूचिस्तान के रिवर्स पता होने चाहिए क्योंकि लेबलिंग आ जाए तो आप लोगों के लिए ईच एंड एवरी मार्क इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? अगर 1 मार्क का भी कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग सही करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो ना, रिवर्स इन बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के नॉर्थ पे, बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है इसके नॉर्थ पे एक रिवर है जिसको बहुत रेयर केसेस में पूछा गया है, पूछ सकते हैं। उसका नाम है रिवर जोब, ZHOB, ठीक है? रिवर जोब, ये आपसे पूछ सकते हैं। मैं इसकी लेबलिंग आप लोगों को अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ। और बलूचिस्तान के साउथ पे जो आपके पास रिवर्स हैं जो आपसे पास्ट पेपर्स में पूछते हैं, उसमें आपके पास 3 रिवर्स हैं जिनको वो पूछ सकते हैं। तो आपके पास है रिवर दश्त, रिवर हिंगोल और रिवर हब। तो ये 3 रिवर्स हैं जो बलूचिस्तान के साउथ पे हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, रिवर दश्त, रिवर हिंगोल, रिवर हब। और उसी तरीके से नॉर्थ पे आपके पास रिवर जोब है, ठीक है? तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग जल्दी से इनके मैप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडस रिवर सिस्टम का मैप करवाऊंगा और आपके लिए वो मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? आई होप सो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ज़रा आप लोगों ने इनको गो थ्रू कर लिया होगा कि इंडस रिवर सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, और जो बलूचिस्तान के रिवर्स हैं, नॉर्थ पे कौन सा रिवर है जो आपसे पूछा जाता है, और बलूचिस्तान के साउथ के कौन से रिवर्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम लोग अपने मैप की तरफ आते हैं। ओके, तो इधर आप लोगों को एक मैप नज़र आ रहा है, और ये पाकिस्तान के, आप समझो कि नॉर्थ का मैप है, नॉर्थ का और सेंट्रल पार्ट का। इसमें आपको बलूचिस्तान का साउथ और सिंध नज़र नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान का हाफ वे थ्रू ऊपर का हिस्सा है जिसका ये मैप दिया हुआ है आपको। और इस मैप को अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखो तो इसमें आप लोगों को रिवर्स की लेबलिंग भी नज़र आ रही है, सही है? और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ डैम्स के नाम भी नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ज़रा रिवर्स को देखते हैं।
और फिर हम लोग डैम्स पे आएंगे। ठीक है, तो पहले इंडस रिवर की बात कर लेते हैं, इंडस रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं, और फिर हम लोग आगे जरा बढ़ जाएंगे। चलो, आप मैं एक यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन बनाऊंगा ताकि हम लोग को पता हो कि ये इंडस रिवर जो है, ये आपको नजर आ रहा है, ये इंडस रिवर सिस्टम। मैं थोड़ा सा, ओके, तो ये आपको इंडस रिवर सिस्टम ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इंडस रिवर को जरा एक इसके लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि इस रिवर्स के साथ ना बाकी रिवर्स आप लोगों को समझना आसान हो जाएंगे। ये हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम पूरा चल रहा है जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है। ठीक है, और आप अगर देखोगे इंडस रिवर सिस्टम को, तो ये इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, और आप लोगों को इंडस रिवर सिस्टम ऑल द वे थ्रू ये फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। इंडस रिवर ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं। ये आप लोगों को पूरा इंडस रिवर यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सही है, इसी तरीके से इंडस रिवर आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये पूरा इंडस रिवर चल रहा है। और ये इंडस रिवर आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, सो दिस इज रिवर इंडस। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया फर्स्ट रिवर। आप लोगों को वो फ्रेज याद रखना है। वो फ्रेज हमने क्या डिस्कस किया था? वो फ्रेज हमने डिस्कस किया था, आई जस्ट कांट रीड स्लो। ये हमने फ्रेज याद किया था। ठीक है, आई जस्ट कांट रीड स्लो। तो पहला तो हमारे पास रिवर हो गया इंडस। फर्स्ट रिवर हमारे पास हो गया इंडस। अच्छा, अब तुम इंडस के बाद वाली जो लाइन को देखोगे, ये जो इंडस के बाद आपको एक लाइन नजर आ रही है, दिस लाइन, ये सेकंड नंबर पे है। सही है, तो ये आपको नजर आ रहा है रिवर झेलम। ये आपको सेकंड रिवर नजर आ रहा है, रिवर झेलम। ठीक है, अच्छा, फिर आप लोग अगर इसकी थर्ड लाइन देखोगे तो हम जरा थर्ड लाइन को भी देख लेते हैं। ये आ रही थर्ड लाइन। तो ये हमारे पास थर्ड वाला रिवर बन गया, रिवर चेनाब। थर्ड रिवर बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर हम आते हैं जरा फोर्थ लाइन के ऊपर। ये आपको एक फोर्थ लाइन नजर आ रही है, और इधर अगर आप लोग रिवर का नाम देखो तो आप लोग को रिवर रावी नजर आ रहा है। फोर्थ पे रिवर रावी। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट लाइन है, आखिरी वाली जो हमारे पास लाइन है, ये आपको लास्ट वाली लाइन नजर आ रही है। ये नजर आ रही है आपको लास्ट वाली लाइन। तो ये हमारे पास कौन सा रिवर बन गया? ये हमारे पास रिवर बन गया, रिवर सतलुज। ठीक है, तो अगर तुम लोग इसको सीक्वेंस में याद रखो और तुम लोगों को फर्स्ट वाली लाइन और आखिरी वाली लाइन अगर याद है, देखो इसके बाद कोई और लाइन तुम्हें मैप में नजर नहीं आ रही। सतलज के बाद तुम्हें कोई और रिवर फ्लो होता हुआ नजर नहीं आ रहा इस मैप में। तो आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग ये फ्रेज याद कर लेते हैं, आई जस्ट कांट रीड स्लो। सो आई स्टैंड्स फॉर इंडस, ये फर्स्ट लाइन है। उसके बाद सेकंड पे रिवर झेलम आ गया, थर्ड पे रिवर चेनाब आ गया, फोर्थ पे रिवर रावी आ गया, और फिफ्थ पे रिवर सतलज। रिवर सतलज पे ये जो आपके ईस्टर्न रिवर्स हैं जो इंडिया से फ्लो होते हुए आ रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे आपका नेबर है इंडिया, तो ये इंडिया से फ्लो होते हुए आ रहे हैं रिवर्स, या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आ रहे हैं। तो इसके लिए ये ईस्टर्न रिवर्स हैं, और इसके लिए आई जस्ट कांट रीड स्लो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जरा हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, और हम इन रिवर्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स जो आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछता है उसको भी हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा रिवर इंडस पे तरबेला डैम। ठीक है, ग्यामिर भाषा के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये आपको तरबेला डैम से ऊपर नजर आ रहा होगा, दयामिर भाषा डैम, लेकिन अभी हम तरबेला डैम पे जरा बात करते हैं। तो आपको नजर आ रहा है इंडस रिवर पे तरबेला डैम, ये रिवर इंडस है और इस पे ये आपको तरबेला डैम नजर आ रहा है। ठीक है, तो रिवर इंडस पे
आपको कौन सा डैम नजर आ रहा है? तरबेला डैम। याद रख लो, तरबेला डैम। ओके। अच्छा, उसके बाद तुम बिल्कुल अगर बराबर वाली लाइन देखो, रेड कलर की जो मैंने मार्क करी है, रिवर झेलम की सेकंड जो हमारा रिवर है, रिवर इंडस के बाद, तो रिवर झेलम पे तुम्हें नजर आ रहा है मंगला डैम। मंगला डैम, ठीक है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं, रिवर झेलम जो हमारे पास है उस पे हमें नजर आ रहा है मंगला डैम। तो हमें ये दो डैम्स फिलहाल याद रखने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आपको ईस्टर्न रिवर्स करवाए हैं, ईस्टर्न रिवर्स इंडस रिवर के। और जिसमें हमारे पास इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, और उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद कर लोगे, आई जस्ट कांट रीड स्लो। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि इंडस रिवर पे तरबेला डैम अक्सर आपसे पूछा जाता है। और जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर आपको सेकंड पे नजर आ रहा है, इस पर आपसे मंगला डैम पूछा जाता है, ठीक है। तो मंगला डैम ये आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर से, ये नजर आ रहा है आपको। तो ये मंगला डैम किस रिवर पे है? रेड वाली लाइन पे, रिवर झेलम पे। पहले मैं आपको इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करवा देता हूँ ईस्टर्न रिवर्स के, और फिर हम लोग जरा वेस्टर्न रिवर्स की तरफ बढ़ेंगे, और फिर हम लोग बलूचिस्तान के रिवर्स पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग इन द मीन टाइम इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग जरा पास पेपर के कुछ सवालात पे आते हैं, और हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमसे कौन कौन से रिवर्स पूछे गए हैं। अभी हम लोग पहले सिर्फ कौन से रिवर्स की बात कर रहे हैं? ईस्टर्न रिवर्स की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और पहला जो मैप मुझे सही नजर आ रहा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ओके। अच्छा, अब जरा गौर से आप लोग देखेंगे, हम सबको पता है कि इंडस की लाइन कौन सी है, हम सबको पता है ना। मैंने अभी आप लोग को ड्रॉ करके बताई थी कि जो पहली वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये फर्स्ट वाली लाइन जो आ रही है, और जो बिल्कुल नीचे तक जा रही है, ये देखो, ये सिंध और ये अरेबियन सी तक जा रही है, ये इंडस रिवर है, इजंट इट। अब हम जरा देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमसे कौन सा रिवर पूछा है, ठीक है। तो हम जरा इसकी एक समराइज्ड करके एक लेबलिंग भी कर लेते हैं, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि एग्जामिनर हमसे कौन सा रिवर पूछे। तो ये तो हो गया रिवर इंडस, मैंने ब्लू लाइन पे लिख दिया रिवर इंडस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जरा फर्दर लेबलिंग कर लेते हैं, आई जस्ट कांट रीड स्लो। ये जो सेकंड वाला रिवर है, ये सेकंड वाला ये हो गया झेलम। थर्ड वाला रिवर हो गया रिवर चेनाब। फोर्थ वाला रिवर हो गया, ये फोर्थ वाला, ये वाला रिवर, ये रिवर रावी। और फिफ्थ वाला रिवर हो गया रिवर सतलज। तो हम जरा देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमसे कौन सा पूछा है। तो एग्जामिनर ने हमसे ये वाला रिवर पूछा है, लेबल द रिवर सी। रिवर सी वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को नजर भी आ रहा है, वो तुमसे रिवर सी पूछ रहा है, ये रहा रिवर सी। तो आपके पास ये रिवर सी कौन सा है? थर्ड रिवर है। तो रिवर सी आपके पास हो गया, रिवर सी आपके पास हो गया रिवर चेनाब। सही है, ये थर्ड वाला रिवर आई जस्ट कांट, तो ये रिवर चेनाब हो गया, ठीक है। ओके। तो एक ये मैप हमने कर लिया, अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और कुछ फर्दर मैप्स की तरफ जाते हैं जल्दी से, और फिर क्विकली आगे बढ़ जाएंगे। कोई और मैप निकालते हैं। ओके, तो हमारे पास एक मैप हमें और नजर आ रहा है, और हम इस मैप को जरा गो थ्रू करते हैं। आई होप इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आप लोग को नजर आ रहा होगा। अच्छा, वो तुमसे यहाँ पे कह रहे हैं रिवर बी, रिवर बी। तो रिवर बी ये रहा। तो ये कौन सा वाला रिवर है, फर्स्ट है या सेकंड है? सर ये सेकंड रिवर है। तो सर आपने बताया था आई जस्ट कांट रीड स्लो, आई जस्ट कांट रीड स्लो। तो सर पहला वाला जो रिवर है वो तो हो गया इंडस। सेकंड वाला रिवर सर आपने बताया था झेलम है। तो रिवर बी, सेकंड वाला रिवर जो है ये रिवर झेलम हो गया। तो हमारे पास रिवर बी कौन सा हो गया? रिवर बी हमारे पास हो गया रिवर झेलम। अच्छा, अब इसमें एक मजे की बात तुम्हें यहाँ पर दी हुई है, उन्होंने तुमसे डैम ए भी पूछा हुआ है, डैम ए।
और अगर आप डैम ए देखो तो डैम ए उन्होंने बनाया हुआ है रिवर झेलम के ऊपर, है ना। रिवर झेलम के ऊपर उन्होंने डैम ए बनाया हुआ है, डैम ए। तो सर आपने बताया था कि झेलम रिवर के ऊपर मंगला डैम है। कौन सा डैम है? मंगला डैम है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। इंडस पे हमने तरबेला डैम डिस्कस किया था, रिवर झेलम पे हमने मंगला डैम डिस्कस किया है, इजंट इट। चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मजीद एक दो मैप्स और देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने। ओके, हमारे पास एक मैप हमें और नजर आ रहा है, इस मैप को भी हम जरा देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर दूं। और चलो, तो अब यहाँ पर एग्जामिनर ने तुम्हें एक पिक्चर दी हुई है, एक मैप दिया हुआ है, स्टडी फिगर 4, विच शोज अ मैप ऑफ पाकिस्तान। और वो आपसे कह रहे हैं नेम द रिवर्स ई, रिवर ई बताना है, रिवर एफ बताना है, और रिवर जी बताना है। अब देखो उन्होंने तुमसे तीन रिवर्स पूछ लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 मार्क्स उसने तुम्हें एग्जामिनर ने दे दी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ई। तो ई फर्स्ट वाला रिवर है, ये वाला रिवर है, एरो देख रहे हो। तो ये कौन सा रिवर हो गया? रिवर ई। रिवर ई इज रिवर इंडस। इंडस रिवर हो गया ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने तुमसे रिवर एफ बोला हुआ है, ये रहा रिवर एफ, ये सेकंड वाला रिवर है। याद रखना, आई जस्ट कांट रीड स्लो, आई जस्ट कांट रीड स्लो। तो सर ये जो रिवर एफ है ये सेकंड वाला रिवर है। तो ये सेकंड वाला रिवर कौन सा हो गया? झेलम। ओके, उसके बाद तुम्हारे पास है थर्ड रिवर, चेनाब। उसके बारे में उसने नहीं पूछा। फिर तुम्हारे पास है फोर्थ रिवर, जिसको उसने जी करके लेबल किया हुआ है। तो आपके पास फोर्थ रिवर कौन सा है? रीड, रिवर रावी, रावी रिवर। और फिफ्थ वाला रिवर तुम्हारे पास कौन सा है? ये है सतलज, है ना। तो आई जस्ट कांट रीड स्लो। तो इस तरीके से तुम्हें रिवर्स ये याद हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके साथ साथ ना उसने तुमसे दो डैम्स भी पूछे हैं, दो डैम्स। और वो डैम्स कौन से पूछे हैं? उसने पहला डैम तुमसे पूछा है डैम एच। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जो डैम एच है, डैम एच, ये आप बता दो कौन सा है। तो हम सबको पता है कि डैम एच बना हुआ है किस पर? रिवर ई पर। रिवर ई कौन सा था? इंडस रिवर पे बना हुआ है ये। तो इंडस रिवर पे हमारे पास है तरबेला डैम। उसके बाद उसने तुमसे एक और डैम पूछा है, डैम जे, डैम जे। और अगर आप डैम जे को देखो तो ये रिवर झेलम पे है, ये सेकंड रिवर पे है, रिवर झेलम। तो रिवर झेलम पे अभी हमने एक डैम डिस्कस किया था सर, ये रिवर झेलम पे है, मंगला डैम। तो तरबेला कौन से रिवर पे? तरबेला है इंडस पे। मंगला कौन से रिवर पे है? मंगला है रिवर झेलम पे। ठीक है, तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये जो ईस्टर्न रिवर्स हैं और हमारे जो दो मेजर डैम्स हैं तरबेला और मंगला, इनकी तुम्हें लोकेशंस याद हो गई होंगी। ठीक है, चलो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा बात करते हैं कि रिवर इंडस के वेस्टर्न रिवर्स जो वेस्ट पे हैं, जो अफगानिस्तान से फ्लो होते हुए आ रहे हैं, तो हम जरा उसके बारे में बात करते हैं। और ओके, अब हम जरा बात करते हैं वेस्टर्न रिवर्स की। वेस्टर्न रिवर्स की हम जरा बात करते हैं और इसकी लेबलिंग हम जरा जल्दी से देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने मैप की तरफ और जरा वेस्टर्न रिवर्स को देखते हैं।
चलो अब हम जरा वेस्टर्न रिवर्स पे आते हैं, तो उसके लिए जो हमने एक थोड़ा सा मैस आउट किया हुआ है चीज़ों को, हम जरा सा इसको अच्छा कर लें ताकि आप लोग की समझने के लिए आसानी हो। इंडस को मैंने अपनी जगह पे रहने दी है, बाकी मैंने इसके अंदर जो हमने चीज़ें देखी थी उसको मैंने इरेज कर दी है, ठीक है। ओके, तो अब हम जरा बात करते हैं अफगानिस्तान से जो रिवर्स आ रहे हैं। आप सबको पता ही है ये हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान से कौन कौन से रिवर्स आ रहे हैं हम जरा उसको देखते हैं। तो अफगानिस्तान से एक आपको रिवर आता हुआ नजर आ रहा होगा, रिवर काबुल। ये रहा काबुल रिवर। काबुल रिवर नजर आ रहा है, ठीक है। और ये देखो रिवर इंडस को ज्वाइन कर रहा है, काबुल रिवर अगर आप देखो तो ये रिवर इंडस को ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, काबुल के बाद आपको एक और रिवर नजर आ रहा है, अगर आप लोग देखो, रिवर कुर्रम। ये नजर आ रहा है रिवर कुर्रम, ये सेकंड नंबर पे है। ये नजर आ रहा, ये भी इंडस रिवर को ज्वाइन कर रहा है। सही है। और थर्ड पे आपको नजर आ रहा है रिवर गोमल। ये रहा रिवर गोमल आपको नजर आ रहा है। और ये भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये भी इंडस को ज्वाइन कर रहा है ना। तो हमारे कुछ रिवर्स आ रहे हैं कहाँ से, अफगानिस्तान से। और हमारे कुछ रिवर्स आ रहे हैं इंडिया से। अभी मैं आप लोगों को जरा जो डिस्कशन करवा रहा हूँ वो डिस्कशन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को वेस्टर्न रिवर्स की। तो वेस्टर्न रिवर्स में पहला आपको नजर आ गया काबुल, दूसरा आपको नजर आ गया कुर्रम, और तीसरा आपको नजर आ गया गोमल। ठीक है, ये तीन रिवर्स आई होप आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अब रिवर काबुल पे तुम्हें एक डैम नजर आ रहा है ओवर हेयर। ये तुम्हें डैम नजर आ रहा है रिवर काबुल के ऊपर, और इसका नाम है वारसक डैम। वारसक डैम आपको नजर आ रहा होगा, तो याद रखना कि रिवर काबुल पे, रिवर काबुल पे आपके पास एक डैम है जिसका नाम है वारसक डैम। ठीक है। तो इसकी लेबलिंग बहुत कम आती है, लेटेस्ट पास पेपर में एक दफा आई हुई है इसकी लेबलिंग। तो आपको वारसक डैम के बारे में पता होना चाहिए कि ये रिवर काबुल के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, फिर तुम्हें एक रिवर कुर्रम नजर आ रहा है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे तुम्हें गोमल रिवर नजर आ रहा है। और गोमल रिवर पे आपके पास एक डैम बना हुआ है गोमल जम डैम। ये नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा, मैंने अभी तक पास पेपर में इसकी लेबलिंग नहीं देखी गोमल जम डैम की। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिवर काबुल पे, जो अफगानिस्तान से आ रहा है रिवर काबुल, इस पर वारसक डैम बना हुआ है। और इसी तरीके से रिवर गोमल जो है, इस पे गोमल जम डैम बना हुआ है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। चलो नाउ अब हम जरा पास्ट पेपर के कुछ सवालों पे आते हैं। वेस्टर्न रिवर्स का तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, वेस्टर्न रिवर्स को देखते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बलूचिस्तान के रिवर्स पे आ जाएंगे। ओके, हेयर इज अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू, और हम लोग जरा देखते हैं जल्दी से। उसने तुमसे बोला है नेम द रिवर सी, रिवर सी। ये रहा रिवर सी। तो सर आपने बताया था कि तीन रिवर्स आ रहे हैं अफगानिस्तान से। वैसे तो तोची रिवर भी आ रहे हैं लेकिन वो, अच्छा इन्होंने ना ये बीच की लाइन स्किप करी हुई है। ये देखो, जैसे तुम्हें ये जो बराबर वाला मैप है, बराबर वाला, इस पे तुम्हें एक सेंटर वाली लाइन भी नजर आ रही है। इन्होंने इस मैप में ये बीच वाली लाइन स्किप करी हुई है। तो ये पहला वाला रिवर है, फर्स्ट वाला रिवर है। तो सर ये रिवर सी कौन सा हो गया, रिवर सी हो गया काबुल रिवर। काबुल रिवर। ठीक है, तो ये रिवर्स ही आपके पास हो गया काबुल। और मैंने आपको इन तीन रिवर्स की अगर आप लोग लेबलिंग देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि अफगानिस्तान से जो रिवर्स आ रहे हैं अफगानिस्तान से, उसमें ये पहला वाला काबुल है, रिवर काबुल। दूसरा वाला जो रिवर है, जो रेड कलर से मैंने इसको मार्क किया हुआ है, कुर्रम है, रिवर कुर्रम। और इसी तरीके से जो थर्ड वाला रिवर है, ये थर्ड वाला, ये रिवर गोमल है। सही है। और ये पहला वाला कौन सा है, काबुल रिवर है। तो अफगानिस्तान से ये तीन रिवर्स आ रहे हैं, रिवर काबुल, रिवर कुर्रम, रिवर गोमल। तो ये हमसे जो रिवर सी यहाँ पे पूछा हुआ था वो काबुल रिवर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और मजीद कुछ रिवर्स देखते हैं।
वेस्टर्न रिवर्स वैसे आपसे वो कम पूछता है। ओके। अच्छा, अब एक रिवर तुम्हें और नजर आ रहा है, उन्होंने ये तुमसे रिवर सी पूछा हुआ है, रिवर सी। और रिवर सी अगर तुम देखो तो ये पूरा ऊपर से फ्लो होता हुआ आ रहा है। सर आपने ये वाला रिवर तो नहीं करवाया। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी ये वाला रिवर आप लोग को नहीं करवाया। तो सर ये कौन सा रिवर है ये जो ऊपर से आ रहा है? ये वाला जो रिवर है इसकी भी हम लोग अभी हाथ के हाथ लेबलिंग देख लेते हैं। गौर से देखोगे आप लोग मैप को, ये जो ऊपर से आ रहा है, गिलगित की तरफ से फ्लो होता हुआ। तो ये जो तुम्हें रिवर ऊपर से फ्लो होता हुआ नजर आ रही है, ये रिवर सवात है। ये रिवर सवात है, मैंने इधर मार्क किया हुआ है, ये आपको इसकी भी लेबलिंग आ सकती है। तो हम लोग वापस जाते हैं, रिवर सवात है ये जो ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं जरा अपने। ओके, तो ये हमारे पास था, कह रहे हैं नेम द रिवर सी। रिवर सी जो आपके पास है, ये कौन सा रिवर है? ये है सवात रिवर। अच्छा, उसी तरीके से तुम्हारे पास एक रिवर ये है, ये रिवर। ये कौन सा है? ये अगेन काबुल रिवर है। रिवर काबुल है ये। रिवर काबुल। ठीक है। आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलो और देख लेते हैं, अगर और कहीं इन्होंने तुमसे कोई रिवर पूछा हुआ है तो उसको और देख लेते हैं। अगर कोई वेस्टर्न रिवर हमें नजर आ जाए पूछा हुआ है। चलो, तो ये हमारे पास हो गए, वेस्टर्न रिवर्स हो गए, ठीक है। और हम जरा एक छोटा सा एक और काम करते हैं कि हम जरा एक मैप लेते हैं ये वाला, और तुम लोग को एक जल्दी से क्विक एक रिकैप मिल जाए। ठीक है, क्विक एक रिकैप मिल जाए। और फिर हम लोग अपने बलूचिस्तान के रिवर्स की तरफ चलेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा जो है इरेज कर लेते हैं चीज़ों को, और तुम लोग का ज़रा फीडबैक भी मिल जाएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया मेजर रिवर, ये मेजर रिवर है। ये पहला वाला रिवर जो मैंने आपको करवाया था, ये इंडस फ्लोर है। इंडस फ्लोर। अभी जाहिर सी बात है, हम रिवर इंडस की इंपॉर्टेंस नहीं डिस्कस कर रहे, हम सिर्फ अभी रिवर्स की लेबलिंग डिस्कस कर रहे हैं। इन क्लासेस का पर्पस है लेबलिंग करवा दूंगा आपको। तो ये तो हो गया इंडस रिवर, ठीक है। सर आपने इंडस रिवर के साथ बताया था आई जस्ट कांट रीड स्लो। तो ये इंडस रिवर हो गया, ये सेकंड वाला जो रिवर फ्लो हो रहा है ये झेलम हो गया। ये थर्ड वाला जो रिवर है ये चेनाब हो गया, फोर्थ वाला रावी हो गया, फिफ्थ वाला सतलज हो गया। आई जस्ट कांट रीड स्लो, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ईस्टर्न रिवर्स। इसके हमने मैप्स कर लिए थे। अच्छा सर, उसके बाद आपने फर्दर कुछ रिवर्स अभी करवाए हैं जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, तो आप जरा उनकी लेबलिंग भी करवा दें। तो वेस्टर्न रिवर्स में ये जो ऊपर से आ रहा है, ये सवात रिवर है। रिवर सवात हो गया, ये जो ऊपर से आ रहा है। सही है। फिर ये वाला रिवर काबुल हो गया, पहला वाला। ये जो दूसरा वाला रिवर है, ये रिवर कुर्रम हो गया। ये दूसरा वाला रिवर कुर्रम हो गया। और ये जो तीसरा वाला रिवर है, ये वाला रिवर, ये रिवर गोमल हो गया। क्लियर हो गई बात? ओके। हमने सर सही है, ये समझ में आ गया। आपने इंडस झेलम चेनाब रावी सतलज, आपने रिवर सवात बता दिया, ये वाला जो रिवर आ रहा है ये रिवर सवात है। सही है। और उसके बाद आपने रिवर काबुल, रिवर कुर्रम, रिवर गोमल। अब सर आ जाते हैं बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान के रिवर्स पे आते हैं जरा। अच्छा, मैं बलूचिस्तान के प्रोविंस को ना जरा मार्क कर देता हूँ। ये आपके पास, ये बलूचिस्तान का प्रोविंस चल रहा है, ये रहा। ये तो हम सबको पता है, हमने पहली क्लास जो मैप से रिलेटेड डिस्कस करी थी, हम सबको पता है कि ये बलूचिस्तान का प्रोविंस चल रहा है पूरा। और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, लेकिन ड्राई है। ठीक है, बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट है, लेकिन ये ड्राई प्रोविंस है, और यहाँ पे कोई मेजर रिवर नहीं है। यहाँ पे सीजनल रिवर्स हैं। ओके।
तो ये हमारे पास हो गया बलूचिस्तान का प्रोविंस। अब बलूचिस्तान के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स एग्जामिनर आपसे पूछता है उसके बारे में हम जरा बात करते हैं, ताकि एक ही मैप के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे आसानी से लेबलिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओके चलो बलूचिस्तान के रिवर्स पे आते हैं। ये बलूचिस्तान का जो पहला रिवर आपको नजर आ रहा है नॉर्थ बलूचिस्तान पे, ये मैंने उधर भी लिखा था, ये है योब, जिसको हम रिवर जोब भी कहते हैं। ठीक है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लोग योब रिवर कहते हैं, और हम लोग इंग्लिश में इसको रिवर जोब कहते हैं। ठीक है, एक ये रिवर है जो आपसे पूछते हैं। ओके। अच्छा सर, बलूचिस्तान में उसके अलावा जो और रिवर्स हैं उनके बारे में बता दें। ये जो आपको रिवर फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है ये वाला, ये दश्त है। दश्त, ये रिवर हो गया दश्त। ये जो सेंटर वाला रिवर नजर आ रहा है ये है हिंगोल। और ये जो आपको एक और रिवर नजर आ रहा है ये रिवर आपको एक और नजर आ रहा है, ये कहलाता है हब रिवर। हब रिवर। ठीक है। तो तुम लोग जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग को बलूचिस्तान के रिवर्स का भी मैंने मैप करवा दी है, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपसे पूछते हैं। दश्त लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, और ये सदर्न रिवर्स हैं, ये जो दश्त, सेंटर में हिंगोल है, और फिर हब रिवर है। ठीक है। तो इसका जरा तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और फिर हम लोग जरा लेबलिंग की तरफ आते हैं बलूचिस्तान के रिवर्स की। सर इनमें कुछ स्मॉल डैम्स हैं क्या? दश्त रिवर पे, हिंगोल रिवर पे, हब रिवर पे कुछ स्मॉल डैम्स हैं, बिल्कुल स्मॉल डैम्स बने हुए हैं। और दश्त रिवर पे आपके पास है मीरानी डैम। मीरानी डैम, ये दश्त रिवर पे। हिंगोल रिवर पे आपके पास जो डैम है वो हिंगोल डैम है, हिंगोल डैम। और हब रिवर पे आपके पास कौन सा डैम है? हब डैम। तो इधर जो हिंगोल रिवर है और हब रिवर है, इनके डैम्स के नाम भी वही हैं, हिंगोल डैम, हब डैम। सिर्फ जो दश्त रिवर है इस पर बना हुआ है मीरानी डैम। तो ये स्मॉल डैम्स हैं, इनके नाम भी याद कर लो। यू नेवर नो कि फ्यूचर में वो आपसे लेबलिंग आपको दे दें। ठीक है। तो दश्त, हिंगोल, हब रिवर, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। बलूचिस्तान के नॉर्थ पे जोब रिवर है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बलूचिस्तान के कुछ रिवर्स आपको करवा के आज की क्लास को इंशाल्लाह हम लोग रैप अप करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ पास पेपर के सवाल देख लेते हैं। चलो इधर हमारे पास सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये वाला कौन सा रिवर है? मैं इसको ए बी सी कर देता हूँ, ए बी और सी। तो ये जो हमारे पास रिवर ए है, और इसको हम कर देता हूँ ऊपर डी। तो हम जरा देख लेते हैं कौन कौन से रिवर्स हैं, अभी हमने प्रिपरेशन करी है। ए हमारे पास है दश्त रिवर, बी हमारे पास है हिंगोल रिवर, सी हमारे पास है हब रिवर, और डी हमारे पास है जोब रिवर। ठीक है। तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, और डी भी हो गया। चलो अब हम आगे मजीद देखते हैं, कोई और मैप उठाते हैं। ओके, हियर इज अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू एंड द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू लेबल रिवर सी। तो सर अभी आपने अभी तो बताया, बार बार बता रहे हैं। दश्त, सेकंड वाला हिंगोल, थर्ड वाला हब रिवर हो गया, ऊपर जोब रिवर। ओके सर, कोई और सवाल भी दिखा दें, चलो और सवाल भी देख लेते हैं। ओके, इधर एग्जामिनर तुमसे कह रहे हैं रिवर एफ, ये सेंटर वाला जो रिवर है, ये वाला रिवर, रिवर एफ, तो हमें पता है ये सेंटर वाला है। अच्छा, उसने आपको ना हब रिवर बना के नहीं दिया, हब रिवर यहाँ पे बना हुआ है, कभी कभार वो उड़ा देता है कोई रिवर। तो वो आपसे ये वाला रिवर पूछ रहा है, सेंटर वाला। वो आपसे ये वाला रिवर पूछ रहा है, ये वाला। एरो देख रहे हो ना आप लोग? तो ये कौन सा रिवर हो गया? ये हो गया हिंगोल।
सेंटर वाला हिंगोल है। ठीक है सर, कोई और एक सवाल और देख लें, चलो देख लेते हैं, अगर मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो इधर ही हम लोग अपनी क्लास को ऑफ कर देंगे। ओके, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है, वी आर डन सर। आपके पास एक अच्छा सा मैप नजर आ रहा है, इसमें सिटीज दी हुई है, सिटीज का एक दफा रिकॉल करवा दूं? चलो सिटीज का एक रिकॉल कर लेते हैं, एक रैंडम मैप कर लेते हैं, नजर आ गया तो कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिटी ए, सिटी ए जो यहाँ पर दी हुई है, इस्लामाबाद। सिटी बी, इंडिया के बॉर्डर पे, लाहौर। सिटी सी, मुल्तान। सिटी डी, गवादर। तुम लोगों ने सिटीज की क्लास देखी भी होगी, तो तुम लोगों को ये चीज़ें याद आ रही होंगी। ठीक है, सो वी आर डन विद द क्लास। ठीक है, हम लोगों ने क्लास को रैप अप कर लिया है। तो हम लोगों ने पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट रिवर्स, वो हमने इंडस रिवर सिस्टम और बलूचिस्तान के रिवर्स, और हमने इंपॉर्टेंट डैम्स, ये सब डिस्कस कर लिया आज की क्लास में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में थे, आई होप उनको भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इनशाला वी विल कंटिन्यू विद द अदर क्लास विद सम अदर मैप्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप लोग इसको लाइक कर दिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कर दिएगा। आई होप दीज क्लासेस आर होपफुल। आई होप कि ये क्लासेस आप लोग के लिए थोड़ा बेहतर होंगी, और आई एम क्वाइट होपफुल कि ये आपको हेल्प आउट करेंगी इन योर ज्योग्राफी मैप्स। ठीक है, चलो, इट्स थैंक यू फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।